अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो इसका मतलब सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है कि नहीं। तो ज़रा उसी तरीके से आप सोचिए कि अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो अगर मैं बोट की एब्सोल्यूट ग्राउंड पर जो वेलोसिटी है वो पता लगाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे। आप कहेंगे इसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। याद रखेंगे इस चीज़ को, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अब अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि हमारी रिवर स्टिल हो, यानी कि शांत हो, रिवर में कोई बहाव ना हो, तो उस केस में वी आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी ज़ीरो है। और अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बोट की जो वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। याद रखिए इस बात को, क्वेश्चन में जब भी कहेगा वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो उसका मतलब भी आप यही मानिएगा कि वो रिवर के रिस्पेक्ट में आपसे बता रहा है, चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट को निकालने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक बोटमैन है जो किसी रिवर में किसी थीटा डिग्री पर मूव कर रहा है और बहते हुए जा रहा है। ठीक है, अपनी बोट को स्टीयर करके लेके जा रहा है। आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, हम इस पे पहला लेने चल रहे हैं केस 1। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाय द बोटमैन। बोटमैन को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आओ ज़रा देखें। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक रिवर है, ठीक है, और इस रिवर में मान लीजिए कि वाटर फ्लो कर रहा है। ये देखिए रिवर की अपनी कुछ चौड़ाई होगी, तो मैं यहाँ पे अभी दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि नदी की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो विड्थ है W। W इज़ द width of this river. Now a man is sailing his boat at an angle of theta from the perpendicular direction of the river. एक मैन है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर बोटिंग कर रहा है। आप ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर रिवर की जो वेलोसिटी है VR है, इस बोटमैन की वेलोसिटी के कितने पार्ट बनेंगे। तो आप बताएंगे कि बोटमैन थीटा एंगल पर चूँकि मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, तो उसके दो पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट तो आएगा रिवर के अक्रॉस, जो कि बनेगा VBR कॉस थीटा, है ना, एक पार्ट इधर जाएगा VBR कॉस थीटा। वहीं अगर बात करें दूसरा पार्ट जस्ट आएगा अलोंग द रिवर, रिवर की डायरेक्शन में और रिवर की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट, जो कि बनेगा VBR साइन थीटा। इस तरीके से बोटमैन की वेलोसिटी के हमने यहाँ दो पार्ट कर लिए हैं। अब मैन नदी को पार करना चाहता है ना, मैन नदी को पार करना चाहता है, तो नदी को पार करने के लिए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, बोलेंगे W, जो कि रिवर की चौड़ाई है। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, जो कि है वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर VBR कॉस थीटा। हमेशा आप लोग याद रखेंगे इसी बात को, जब भी किसी रिवर को कोई बोटमैन क्रॉस करना चाहेगा तो वो टाइम कितना लगाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बोट अक्रॉस द रिवर VBR कॉस थीटा, W अपॉन VBR कॉस थीटा। यहाँ से देखिए चीज़ को आप कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू स्टीयर द रिवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये थीटा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर द मिनिमम टाइम, अगर मैं कहूँ कि मैन कम से कम टाइम में नदी को पार करना चाहता है, फॉर मिनिमम टाइम, अगर टाइम की वैल्यू
मिनिमम हो तो उसके लिए ज़रूरी बात क्या है? उसके लिए ज़रूरी बात क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्स हो जाए। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्स कब होगी? तो आप बोलेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। यानी मैन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 0 डिग्री पर, मतलब अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग ही जाना पड़ेगा। अगर मैन चाहता है नदी को बहुत कम से कम टाइम में पार करे तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे रिवर को जस्ट परपेंडिकुलरली क्रॉस करना पड़ेगा। याद रखें इस बात को। तो यहाँ लिख लेंगे, इफ boatman want to cross the river in minimum time then he have to steer his boat perpendicularly।